बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। जब भी बात होती है किसी सफर की या फिर फैमिली पिकनिक की, तो ऐसे में मूंगफली की चर्चा ना हो ये बात अधूरी रह जाती है। सोंधी सोंधी मूंगफली का जब एक एक दाना मुंह में पड़ता है तो सफर का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। वहीं पिकनिक के रोमांच की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में तो मूंगफली को काफ़ी पसंद किया जाता है। किसी को सफ़र में कच्ची मूंगफली पसंद होती है, किसी को भुनी हुई, किसी को रोस्टेड, किसी को गुड़ वाली पट्टी पसंद होती है। यानी मूंगफली एक, जायके अनेक। आज के कृषि विशेष में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर मूंगफली को लेकर क्यों है इतना क्रेज़, कैसे इसकी खेती की जा सकती है, हमारे देश में लगातार कैसे इसकी खेती बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। इसकी खेती देश के तकरीबन सभी राज्यों में होती है, लेकिन जहां उपयुक्त जलवायु होती है वहां मूंगफली की फसल बेहतर और दाने पुष्ट होते हैं। देश में आज बहुत से किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़ नकदी फसलों की खेती करने में लगे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि पारंपरिक खेती में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जो होने लगा था। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो मूंगफली की खेती एक मुनाफे की खेती जरूर साबित हो सकती है, क्योंकि ये रबी और खरीफ के बीच कम समय की फसल होती है, लेकिन अब इसकी खेती साल भर की जा सकती है। मूंगफली की खेती के लिए मिट्टी दोमट या बलुई हो तो सोने पर सुहागा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो खेत की 4 से 5 बार की जोत करा लेनी चाहिए। तो किसान की मूंगफली खेती जो है वो बलुई दोमट भूमि में अच्छी खेती होती है। इसके साथ साथ किसान हमारा अच्छा बीज TG 37 ये और प्रजाति GG2, ICV 11, तो ये प्रजातियों का चयन करता है और अच्छा उत्पादन ले रहा है। ये सारी प्रजातियां समर की हैं, समर ग्राउंडनट की हैं। मूंगफली हमारे इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपना जो है क्षेत्र पर बढ़ा रही है। हमारे किसान भी खुश हैं कि मूंगफली की पैदावार 3.5 से 4 कुंटल प्रति बीघे के करीब हमारे किसान भाई कर रहा है। तो निश्चित है कि 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति बीघे मूंगफली हमारा किसान बेच रहा है। इसके बाद उसमें लागत भी बीज की लागत आती से बहुत ज़्यादा नहीं आती है। कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे मृदा वैज्ञानिक हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी पर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर RN सिंह की नियुक्ति है, और वो सॉइल टेस्टिंग लैब को संभालते हैं और ज़िले के काफ़ी लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे वो सॉइल का टेस्ट करा के उसी आधार पर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करते हैं, उर्वरकों का सही संतुलन प्रयोग करते हैं। उनका बड़ा रोल है। सूर्य की अधिक रोशनी और उच्च तापमान मूंगफली के पौधे की बढ़त के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अच्छी फसल के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक माना गया है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि खरीफ सीजन की फसल जून महीने के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक मूंगफली की बुआई की जा सकती है। आइए जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कैसे करते हैं मूंगफली की खेती। मूंगफली जो है खेती हमारे पूर्वज लोग करते थे, लेकिन उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती थी जो आज इस वक्त पैदावार हो रही है। ये सब कृषि विज्ञान की देन है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जाजपुर बंजारा में है। डॉक्टर लोग यहाँ आते हैं, बतलाते हैं कि ये फसल बो, ये बो। उसी के आधार पर मैंने यहाँ मूंगफली लगाई, और हर साल की अपेक्षा इस साल जो है प्रोडक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत लगती है, लेकिन किसानों को अच्छी उपज मिलती है, यानी मुनाफा भरपूर होता है। सरकार भी इसकी खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। कम समय और कम लागत में भरपूर पैदावार होने के कारण यहाँ के किसान काफी खुशहाल हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी बड़े ही शिद्दत से काम कर रही है।
देश के हर जिले में किसान सहायता केंद्र खोले गए हैं और वहां कृषि विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है, जो समय समय पर किसानों को महत्वपूर्ण सलाह देते रहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के किसान सरकार की व्यवस्था से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। हम ग्राम हरिहरपुर में हमारे यहाँ मूंगफली का क्षेत्रफल लगभग 35,000 के हेक्टेयर के लगभग यहाँ पर मूंगफली का क्षेत्र होता है, बहुत बड़े स्तर से। इसमें हम लोग जो है मूंगफली करते हैं। इसमें हमारे जो है पानी 4-5 पानी में मूंगफली पककर तैयार होती है, जिसमें जो है लागत हमारी जो है बहुत कम है और इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। सुखाने के बाद हम लोग जो है मार्केट में ले जाते हैं, इसका जो उचित रेट मिलता है, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छी फ़ायदा होती है मूंगफली के। खरीफ सीजन की भी उन्नत प्रजातियों को रिलीज़ करके गांव-गांव पहुंचाने की, ज़िले पहुंचाने की हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी में स्थापित है। यहाँ के भी वैज्ञानिक प्रचार प्रसार करने में हमारी इन प्रजातियों का काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं। जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक सहभागिता के साथ पहुँचे। इसके लिए सबसे पहले तो ये प्रयास किया गया कि जैसे पहले किसान जागरूक नहीं था, क्योंकि ये धान की बेल्ट है तो मोस्टली किसान यहाँ धान गेहूँ 2 ही चीज़ें किया करता था। धीमे धीमे हम लोगों ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के जो हमारे कर्मचारी थे उन्होंने जाकर वहाँ कार्यशालाएँ की, किसानों को प्रशिक्षित किया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि मूंगफली का क्या है इतिहास, कहाँ से हुई इसकी शुरुआत और कैसे आज के समय में पूरे विश्व में इसका व्यापार हो रहा है। साथ ही आपको जानकारी देंगे मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मूंगफली की। मूंगफली एक तिलहन है, लेकिन इसके तेल का जायके के लिए इस्तेमाल आम आदमी की पॉकेट पर काफी भारी पड़ता है। विश्व भर में मूंगफली के उत्पाद काफी लोकप्रिय हैं और इसका व्यापार भी होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मूंगफली की शुरुआत कहां से हुई, क्या है इसका इतिहास, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों इसे कहा जाता है आम आदमी का मेवा, यानी क्यों है ये पोषक तत्वों से भरपूर। तो आइए नजर डालते हैं अपनी इस रिपोर्ट पर। मूंगफली का अंग्रेजी नाम पीनट है और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्चीज हाइपोगिया। ये मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनोसी कुल की फसल मानी जाती है। मूंगफली की उत्पत्ति ईसा से करीब 1500 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका में बताई जाती है। फूड इतिहासकारों की माने तो मूंगफली को विश्व में सबसे पहले ब्राजील में उगाया गया। आज विश्व के 113 देशों में मूंगफली की खेती होती है। जिन देशों में मूंगफली की प्रमुखता से खेती होती है उनमें चीन और भारत के अलावा प्रमुख हैं नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, म्यांमार, चाड और अर्जेंटीना। चीन के बाद भारत मूंगफली की खेती में दूसरा स्थान रखता है और सर्वोत्तम क्वालिटी की पैदावार देता है। आंकड़े भी इस बात की गवाह हैं कि विश्व में मूंगफली की कुल पैदावार का 50% हिस्सा भारत और चीन पैदा करता है। दुनिया में मूंगफली की कुल उपज 4,40,41,913 टन के करीब है। इसमें अकेले भारत 68,57,000 टन मूंगफली की भागीदारी करता है। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक इसकी फसल उगाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब की फसलें भी उम्दा होती हैं। देखिए, इस समय अगर मूंगफली के बाजार को खास फोकस किया जाए तो खास तौर से यूपी की मंडी और गुजरात की मंडी पे यहाँ पर ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन देखने को मिलता है और ज़्यादातर इन मंडियों को देख करके ही बाहर की जगह और सभी मंडियों के रेट डिसाइड होते हैं। फिलहाल अभी अगर इस समय देखते हैं तो यूपी की मंडियों में काफ़ी डोमेस्टिक लेवल पे जो छोटी छोटी मंडियां हैं उनमें भी काफ़ी दामों में तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में चूँकि निर्यात की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा निकल कर देखने को मिल रही है तो उसका फ़ायदा भी आगे आने वाले समय में किसान भाई बहनों को मिलता हुआ नज़र आएगा। और मूंगफली की खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो उनका मैंने अनुभव शेयर किया। मैंने कहा भाई मूंगफली की खेती, तो किसानों का भी ये जवाब आया और हमने भी यही बताया कि मूंगफली की खेती के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसकी पैदावार जो है बहुत अच्छी है और इसके मार्केट में इस समय रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मक्का की तुलना में ये करीब जो है 2-3 गुने रेट से जाती है। करीब 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति कुंटल हिसाब से मूँगफली हमारे मार्केट में इस समय चल रही है। अगर हम इसकी पौष्टिकता की बात करें तो मूंगफली में भी बड़े बड़े गुण हैं। पीनट का तेल अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य में लाभकारी होता है और ऊर्जा में वृद्धि करता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता। वहीं विटामिन B6, B9, B कॉम्प्लेक्स, पेंटोथेनिक एसिड के अलावा एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स भी है जो कई तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है। मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन और जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है। तो बहुत सारे इसमें फील्ड में इसका प्रयोग करते हैं और किसान हमारा जो है अच्छा मार्केट इसको आसपास मिल जाता है। इसको किसी प्रकार से इसमें बेचने की कोई समस्या नहीं हमारे किसानों को आती है। मूंगफली और साथ में अगर आप ऑयल प्रोड्यूस करके उसको आप अगर निर्यात करते हैं तो दोनों में अच्छा खासा मार्जिन मिलता है और मार्जिन की बात की जाए तो लगभग 20% से ज़्यादा का मार्जिन किसानों को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस समय किसान भाई बहनों के पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कि जो अपनी पैदावार को सीधे मंडी में बेच करके या फिर बाहर के निर्यात को यहाँ पर देखते हुए सरकार चूँकि निर्यात पे कई पॉलिसीज को बड़े ईज़ किया है जिसका फ़ायदा जो है वो इस समय किसान भाई बहनों को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान भाई बहन यहाँ से प्रोसेस करके जो है वो ऑयल को अगर प्रोड्यूस करके और उसको निर्यात करते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिलहाल मूँगफली का तेल के दाम जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। भारत में भी इसकी डिमांड बढ़ी है जिसकी वजह से मूंगफली जो है वो इस समय एक अट्रैक्शन दे रहा है। आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ने के और चांसेस हैं। तो ऐसे हालात में भारत के निर्यात को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा किसान भाई बहनों को मिल पाएगा। कृषि विशेष में अभी आपने जाना मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। जड़ों में हो जान, बड़े
मक्का का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ शनिवार रात 9 बजे। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं मूंगफली के बारे में। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं इसकी खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। जी हाँ, अगर हमारे किसान मूंगफली की अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कौन से किस्मों का चुनाव करें, खेत की तैयारी कैसे हो, कीट और बीमारियों से फसल को कैसे सुरक्षित रखें। तो आइए देखते हैं मूंगफली की खेती पर हमारी ये अगली रिपोर्ट। मूंगफली की उत्तम खेती के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, इनमें प्रमुख हैं भूमि एवं उसकी तैयारी, बीज की बुआई, खाद्य एवं उर्वरक, नीम की खली का सही इस्तेमाल, समुचित सिंचाई, निराई गुड़ाई एवं खरपतवार का नियंत्रण, फसल का सही चक्र, पौधों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण, सफेद लट की देखभाल, बीज का सही उत्पादन, कटाई एवं कहाई और अंतिम है उपज से लिया जाने वाला आर्थिक लाभ। सुड़ी की बीमारी लगती है और इसमें मूंगफली में भी छेदक, जैसे कोई बीमारी लग जात तो उसमें छेद कर दे तो वो अंदर मिट्टी जो है भर जाती है तो वो बेकार हो जाती मूंगफली। तो उसके लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर लोग आते हैं, बताते हैं कि ये दवाई डालो, इससे शोधन करके ये लगाओ तो उसमें जो है बीमारी नहीं लगेगी। दो सिंचाइयों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो पेक बनने के समय और फलियां बनने समय। उस समय जो है फ्लावरिंग स्टेज पे भी बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ किसान भाई हमारे जो है खरपतवार नाश की समस्या आती है, उसके लिए मैजाथाइफर का प्रयोग भी किसान हमारा करता है। 10SL की जो वीडिसाइड है उसका भी प्रयोग करता है। तो इससे जो है खरपतवार की समस्या पे काफ़ी रुकावट आई है और किसान हमारा खुश है।
अभी आपने जाना कि कैसे करें मूंगफली की खेती। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि मूंगफली की और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है और विश्व पटल पर कैसे हमारा देश इसे निर्यात कर रहा है। कौन कौन से वो देश हैं जहाँ पर मूंगफली निर्यात की जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मूंगफली की अच्छी और उन्नत किस्मों में RG 425 की 120 और 130, MA 10 की 125, 130, M 548 की 120, 126, TG 37A की 120, 130 और G 201 की 110, 120 किस्में शामिल हैं। देश में मूंगफली की खेती करने वाले किसानों के लिए ये गर्व की बात है कि साल 2020-21 के दौरान भारत ने 6.38 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया और 5,381 करोड़ रुपयों की अर्जन की। जिन देशों में भारत मूंगफली का निर्यात करता है इनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, रूस, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। अगर आप कृषि विशेषज्ञों की राय लेकर मूंगफली की खेती करते हैं तो किसान भाइयों को तकरीबन 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आमदनी हो सकती है और किसानों की आय दोगुने से भी अधिक हो सकती है। अगर देखा जाए तो भारत और चाइना सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पाद करती हैं और जिसमें कि यहाँ पर भारत का निर्यात पिछले कंपैरिजन में अगर करें तो काफी तेजी से बढ़ा है। इस साल भारत जो है वो 6 लाख टन से कहीं ज्यादा का निर्यात कर चुका है और आने वाले समय में भारत की पैठ काफी अधिक बढ़ती जा रही है। खास तौर से यूपी या फिर गुजरात की मंडियों की बात करें तो वहां पर भी काफी तेजी से पैदावार के जो आंकड़े थे वो भी बढ़े हैं और इस समय अगर देखा जाए तो ओपेक कंट्रीज जो हैं उनसे काफी डिमांड इंडिया से निकलकर देखने को मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर इंडोनेशिया, वियतनाम ये कंट्रीज सबसे ज्यादा मूंगफली का इंपोर्ट भारत से कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको जानकारी दी आम आदमी का मेवा यानी कि मूंगफली के बारे में, बताया आपको इसके पोषक तत्वों के बारे में भी और साथ ही जानकारी दी कि क्यों इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अमरनाथ